ओह माय गॉड, ये देखें क्या हालत हो गई है इधर की। लोगों के हाथों में भी पैसे होते हैं। यहाँ अमेरिका में लोग इतना पैसा कमाते हैं कि लोगों के पाम में ना इतना पैसा होता है कि उन्होंने बस यहाँ पे ऐसे पेमेंट करनी है। कार्ड वगैरह की उन्हें ज़रूरत ही नहीं है। दे जस्ट हैव टू पुट देयर पाम्स ऑन दिस और पेमेंट हो जाती है। इतना हाथों में पैसा होता है। सही कहते हैं, हाथों में पैसा होता है। ओह नो, दिस इज़ अ प्रॉब्लम, दिस इज़ अ प्रॉब्लम। हमारी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी अमेरिका में यही चीज़ें देख देख के गुजर जाती है कि ये हलाल है कि नहीं है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में और हमारे व्लॉग्स को एंजॉय भी कर रहे हैं। ऑलराइट एवरीवन, तो अभी जो है ना इस वक्त मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने सोचा रेडी हो गए हैं तो व्लॉग भी बना लेते हैं आप सबके साथ। आई हैव सम प्लान्स के थोड़ा सा घर के ही कुछ काम करने हैं, ग्रोसरीज वगैरह करनी है। वी जस्ट गॉट फ्री फ्रॉम एवरीथिंग इन द हाउस। और लुकमान जो है वो कहाँ है पता नहीं। अभी तो थोड़ी देर पहले घर पे काम कर रहे थे और उसके बाद जो है मैं नमाज पढ़ने लगी तो वो अचानक कहीं बाहर चले गए हैं। तो देखते हैं लुकमान कहाँ पे हैं, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क टुडे। और ऑब्वियसली वो मैं अकेले नहीं करूँगी। आई एम गोइंग टू टेक लुकमान एंड डू एवरीथिंग। तो फिर चले अब चलते हैं और आपसे बाहर जाके मिलते हैं। घर से बाहर निकलते हैं, मौसम चेक करते हैं फिर, क्योंकि अभी यहाँ पे न्यूयॉर्क में ऐसा मौसम हो चुका हुआ है कि आपको पहले घर से बाहर निकलना होता है एंड देन यू हैव टू सी कि आज कितनी सर्दी है। बिकॉज आपके फ़ोन पे टेम्परेचर जो होता है ना, दैट्स नॉट इनफ। क्योंकि अगर आपको यहाँ पे देखें विजिबली, आप बैल्कनी में देख सकते हैं इस टाइम बाहर धूप नज़र आ रही है, बट दिस इज़ एक्चुअली धूप सिर्फ वही है जो नज़र आ रही है, लेकिन फील जो है ना धूप वाली बिल्कुल नहीं है। बहुत सर्दी है बाहर। जैकेट पहनते हैं और बाहर निकलते हैं और फिर लुकमान को ढूंढते हैं वो कहाँ पे है। लेट्स गो आउट। और वो देखिए लुकमान भी बाहर ही बैठे हुए हैं। एंड लुक एट द, ओह माय गॉड, ये देखें क्या हालत हो गई है इधर की। लेट्स क्लोज द डोर फर्स्ट। ये देखें यार, फॉल सीजन की वजह से ना कितने सारे लीव्स, और जैसा कि आपको बताया था धूप निकली हुई है लेकिन सर्दी फुल है इस टाइम ना। यहाँ पे सारे फॉल के पत्ते इतने सारे गिर चुके हैं कि ये देखें क्या हालत हो चुकी हुई है। लेकिन पहले हम मिलते हैं लुकमान को और फिर आपको बताते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप बाहर बैठे हुए हैं? मैं आपको इतनी दूर ढूंढ रही थी। मैंने कहा पता नहीं शायद आप किसी काम से निकल गए हैं। नहीं, इतना प्यारा मौसम हुआ, धूप इतनी प्यारी, मैं बाहर बैठा धूप के लिए। आप ये पत्ते काउंट करेंगे, इकट्ठे करें इधर के इकट्ठे करें। यार हमारे घर के बाहर देखें कितने सारे लीव्स हैं। मरवा अब्दुर्रहमान की साइकिल भी फंस गई है उसके अंदर। हमें अपना एरिया तो साफ कर दे, बाकी तो सारा वो कर लेंगे साफ। लेकिन आपको नहीं लगता कि हमें अपने दरवाजे से थोड़ी सी सफाई कर लेनी चाहिए? हमें ऐसा करते हैं, उनकी साइकिलें साइड पे करके ना थोड़ा सा साफ कर लें, क्लियर कर लें। मेंटेनेंस वाले कर देंगे, बाकी तो वो कर लेंगे, लेकिन जो हमारे दरवाजे के पास वाला वो तो हम खुद करेंगे ना। वैसे तो सबके गंदे हुए हैं लेकिन हमारा भी बुरा लग रहा है। अभी कर लेते हैं। आई थिंक जो काम कल पे डालेंगे फिर नहीं होगा। चले मैं आ रही हूँ, लेट्स गो। थोड़ी सी यहाँ से सफाई करते हैं। क्या हुआ? डंडे से ले करता हूँ। स्टिक से कर? ब्रश है हमारे घर पे। ओह माय गॉड। देखें जी, हमारी यहाँ पे सफाई होने लगी है। ओह माय गॉड, ये देखें आप कितने सारे पत्ते हैं और सबके सब ना। मरवा की भी साइकिल निकालती हूँ मैं, 1 मिनट। मैं निकालता हूँ। नहीं, साइकिल निकालते हैं। ये देखें। ऐसे नहीं जाएगा। आई थिंक हमें ब्रश चाहिए। आप रुके, मैं ब्रश ला देती हूँ आपको अंदर से। बल्कि इस साइकिल को ना, उप्स, गिरने लगी थी। ब्रश ले आते हैं, ये सारा ब्रश से जाएगा। वो देखें, आ जाए। ये हमारा आउटडोर ब्रश ही है, इससे ही साफ कर ले। वेरी नाइस, वेरी गुड। मैं कर लूँ साफ? नहीं, मैं कर देता हूँ। यार आप, ओह यार आप देखें, साथ वालों के घर में तो ना फेंके। मैंने बस ये इतना साफ करना है, क्योंकि ये तो वो क्लियर हो जाएगा, बाकी तो साफ हो जाएगा सारा। तो ओह नो, मैं भी कहूँ बच्चे डर ना रहे हो इसलिए साइकिल ही निकाल रहे। इसके अंदर से कोई वो आपको पता है कीड़े मक्खियाँ मच्छर इस तरह के भी होंगे ना बच्चों के पास, आपको पता है। वैसे तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल रास्ते में साइकिल पड़ी हुई ना अच्छी नहीं लगती ऑनेस्टली। लेकिन क्या है कि अगर हम लोग इसको बहुत ज़्यादा दूर रखेंगे ना तो फिर बच्चे जो है वो निकालने के लिए, ये बच्चों का इजी एक्सेस होता है। वो घर के दरवाजे से निकलते हैं और यहाँ से आपको पता है साइकिल्स लेते हैं और इधर ही चलानी शुरू कर देते हैं। बहुत प्यारा एरिया माशाल्लाह से। लेकिन
अगर हम इसको अपनी बैल्कनी वाली साइड पे रखेंगे ना तो फिर मरवा अब्दुर्रहमान के लिए निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा इनको। चले जी, हो गया बस। देखिए क्विक सफाई हो गई है। अच्छा ये वाला एरिया जो है ना, ये हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से, और वैसे ही हो जाएगी जो इनकी बिल्डिंग मेंटेनेंस है हमारे इनकी, ये वो कर देते होते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अपने दरवाजे का एरिया जो है वो हमें साफ रखना होता है। कहाँ जा रही है? या मैंने ना जाना है बहुत सारे छोटे छोटे काम करने। आपको पता है यहाँ पे ग्रोसरी वगैरह करनी हो ना तो आपको पूरा 1-2 घंटे चाहिए, क्योंकि एक चीज़ वो इतनी दूर से मिलती है। हलाल ग्रोसरीज के लिए आपको 15-20 मिनट की ड्राइव पे जाना पड़ता है। फिर दूध एक जगह से मिलता है, कुछ चीज़ें वॉलमार्ट से मिलती हैं, कुछ चीज़ें दूसरी जगह से मिलती हैं, तो इस वजह से घर का ही ग्रोसरी करने जाना। आप चले मेरे साथ? आप बिजी हैं? तो आप चली जाएंगी? नहीं यार, मैंने क्या करना अकेले जाके, मैं बोर हो जाऊंगी। चले, मैं ये रख के आता हूँ। आ जाए। ठीक है, आप गाड़ी स्टार्ट करें। अच्छा चले ठीक है, ऑलराइट। आ जाए जल्दी, मैं आपका वेट कर रही हूँ। ओके चले, लुकमान को रेडी कर लिया, अभी हम चलते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्टली आई डिडंट लाइड, यहाँ पे ना ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए ना आपको एक जगह से तो सारी चीज़ें मिलती नहीं है। हलाल ग्रोसरीज़ के लिए आपको हलाल ग्रोसरी शॉप पे जाना होता है। मीट और फिश वगैरह ये हलाल आपको पता चाहिए होता है। और भी इसके अलावा कुछ हमारे देसी मसाले होते हैं जो पाकिस्तानी मार्केट से मिलते हैं, और यूएई में ऐसा नहीं होता है। यूएई में आपको पता है कि हमारे जो पाकिस्तानी मसाले वगैरह है ना, वो लोकल सुपरमार्केट्स में बहुत इजीली मिल जाते थे, तो हमें वहाँ पे पाकिस्तानी मार्केट्स में जाने की इतनी ज़रूरत फील नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। चलें खैर चलते हैं और गाड़ी स्टार्ट करते हैं। ओह नो, दिस इज़ अ प्रॉब्लम, दिस इज़ अ प्रॉब्लम। इसका मतलब ये है कि गाड़ी की कुछ हवा कम है। देखिए तो सही किसकी हवा कम है, इसकी तो नहीं है, इसकी भी नहीं है। किसकी कम है, कौन सी साइड की कम है? इधर भी नहीं है। यहाँ तो मुझे लगता है कि चारों की थोड़ी थोड़ी कम है। इसकी भी नहीं है कम। वो ना साइन आ रहा है टायर का, लो प्रेशर, एयर प्रेशर कम है, तो पर मुझे नहीं पता कौन सी वाली साइड का कम है। कोई बात नहीं, मैं चेक करवा देता हूँ। चले पहले इसको चेक करते हैं। पंचर तो नहीं है ना? यार ये मुझे नहीं पता, ये आपको पता है ऑलरेडी हमारे एक व्लॉग में ये सब सिस्टम हो चुका है हमारे साथ। उस टाइम तो मैंने व्लॉग बना लिया था, दोबारा नहीं बनेगा मुझसे व्लॉग। चले जाके देखते हैं, पता नहीं वो साइन तो आ रहा है उसके ऊपर। इससे पहले कि कोई ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए हम पहले ही चेक कर लेते हैं। टायर चेंज करवा देता हूँ नेक्स्ट वीक में। चलें ये भी करवा लें कि स्नो सीजन भी आने लगा, स्नो पड़ने वाली है। इसके फ्रंट के टायर चेंज ठीक है। करवा दूंगा। ओके, स्नो भी पड़ने वाली है तो क्या देख रहे हैं आप? किसकी वीडियो बना रहे हैं? वो स्क्विरल है, मैं उसको ब्रेड देता हूँ थोड़ी सी। स्क्विरल को आप ब्रेड दे के आए हैं? वो खा रहा है। आपकी दोस्ती हो जाएगी उसके साथ, वो बैठ हाँ, के उसको पता अकेला है। खा रहा है। वो ब्रेड खा रहा है। तो मैं चले फिर आ जाए बाहर, आपको चेक करें ज़रा कि कौन सी जगह के। $2 for 4 मिनट, किसी में भी डाल दूँ ना? अच्छा, 4 quarters make $1, so 4, 5, 6, 7 and 8। अब इसमें एयर है जो कि इसमें भरनी है। कहाँ है लुकमान? हाँ चल गई, बताया तो आपको, आवाज नहीं आई? यू आर वेटिंग। अब लुकमान इसमें एयर फिल कर रहे हैं सारे टायर्स में। कुछ समझ भी आ रही है कि नहीं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। नहीं है, 38 होगा। 30 आ रहा है, 30 और उसके ऊपर लाइंस है, काउंटिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे भी। अच्छा ये डिफरेंट है। हाँ, एक वो होता है जिसपे वहाँ स्क्रीन लगी होती है, उस पे नज़र आ रहा होता है, वो ज़्यादा इजी होता है। ये तो समझ नहीं आ रहा मुझे। इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि मैं गाड़ी के अंदर जाके देखती हूँ एयर प्रेशर का साइन बंद हुआ कि नहीं हुआ। ओके एवरीबॉडी, सो इट्स स्टिल शोइंग अप। ऑफ कोर्स वो अभी भी करेगा। इसको तो बंद करें।
ये भी हो गया। उप्स, चलो इसको भी बंद कर देते हैं। ओके, दिस इज ऑल्सो डन। और वो आखिरी रह गया। आ गया। ओके, सो 4 मिनट पूरे हो गए। पता नहीं यार, बहुत जल्दी हो गया। बड़ी जल्दी 4 मिनट पूरे हो गए। क्या हवा खत्म हो गई? नहीं 4 मिनट पूरे हो गए होंगे। हमारा भी काम हो गया। हमारा भी काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो तब पता चलेगा जब हमारा उसका साइन जाएगा, तो फिर पता चलेगा ना। या इट्स गॉन। ठीक है जी, ये देखें हमारा टायर प्रेशर का साइन जो है वो चला गया है। दैट मीन्स के वी आर सक्सेसफुल अल्हम्दुलिल्लाह। हो गया। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। समझ नहीं आ रही थी, लेकिन गाड़ी में टायर भर दिया, हवा भर दी है। मौसम की वजह से ना, सर्दी की वजह से होता है सर्दी ना। हाँ, ये हर सर्दियों में हमारे साथ होता है। वैसे आपने टायर भी चेंज करवाने आगे फ्रंट वाले ना। मैं करवा दूंगा इंशाल्लाह 2-3 दिन में आपको टायर चेंज। थैंक यू। फर्स्ट स्टॉप हमारा आ गया है अमेज़ॉन फ्रेश। यहाँ से हम लेंगे फ्रूट्स वेजिटेबल्स, क्योंकि बच्चों ने ना स्कूल में लेके जाना होता है लंच स्नैक, तो उसमें कुछ इस तरह की चीज़ें हम लोग ज़रूर डालते हैं। फ्रूट्स ऐड करते हैं, कुछ वेजीज ऐड कर देते हैं, कैरेट्स, क्यूकम्बर्स, स्ट्रॉबेरी, ग्रेप्स, इस तरह के जो स्नैक्स में भी जो बच्चे खा लेते हैं आराम से। पिक अप सम ग्रेप्स एंड स्ट्रॉबेरीज। स्ट्रॉबेरीज तो यहाँ से उठा लें, पीछे वाली उठाते हैं नीचे वाली नहीं उठानी चाहिए, सामने वाली। आई थिंक 1 इज इनफ। ये 1 ही है। ये ऑर्गेनिक स्ट्रॉबेरीज हैं। वो ऑर्गेनिक थी जो आपने उठाई हैं? हाँ, वो भी ऑर्गेनिक है। ये ऑर्गेनिक ग्रेप्स चाहिए हमें। आई थिंक ये वाले। व्हाट्स रॉन्ग विद द ग्रेप्स? ये लुकमान ले रहे हैं सीडलेस। यप, बेबी कैरेट्स, हनी क्रिस्प एप्पल्स, फूजी के हनी क्रिस्प, फूजी एप्पल्स, फौजी एप्पल्स, फौजी एप्पल्स, फ्यूजी एप्पल्स। अच्छा, एक ये वाला होता है रोमा, है ना? और एक ये होता है बीफ स्टेक समथिंग। ये भी बहुत अच्छा होता है, वो भी बहुत अच्छा होता है। जो मर्जी ले लें। ये आप नंबर क्यों ले रहे हैं? मैं पेमेंट लगाता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे वेट करेंगे। अभी आपको बताते हैं कि लुकमान इसको क्या करने जा रहे हैं। ये देखें, ये वेट हो गया। ये टोमेटो कोड है इसका। दैट्स ये रोमा है। या इट्स रोमा। ये लेबल प्रिंट आउट हो गया और ये आपने इसके ऊपर लगा दिया। $2 के पता नहीं कितने एलबी थे। ये आपको जो दुबई में खुद करके देते हैं ना, यहाँ पे आपको खुद करने पड़ते हैं। लेट्स गेट अनियंस। ओप्सी, रुक जाए ये लेते हैं स्पिनच। थोड़े येलो येलो बनानास लिया करें, 2-3 दिन में फिर वो पक जाते हैं। 94011 बनानास। ऑर्गेनिक बनाना। ये लेबल आ गया इस नीचे। एंड यू पुट इट ऑन। $1। डन। लेट्स गेट स्पैगेटी फॉर मरवा, क्योंकि मरवा को हमारे घर में सबसे ज़्यादा ये चीज़ें पसंद है। पास्ता, मैकरोनीज, स्पैगेटीज। मरवा को क्या आपको? मरवा को पसंद है मेरे बाद। ये चेक करने लगे हैं लुकमान के इफ़ इट्स हलाल और नॉट। अभी ये सेक्शन में कुकीज़ वगैरह कपकेक्स वाले सेक्शन में ना सिर्फ हमें ये चेक करना पड़ता है कि चीज़ हलाल है कि नहीं है। और उसके लिए वी हैव लाइक लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन जो कि हमारे लिए इंग्रेडिएंट्स को रीड करके बताती हैं कि इफ़ वी आर अलाउड और नॉट। तो अभी लुकमान चेक करने लगे हैं। बारकोड है, इंग्रेडिएंट्स हैं। वी नीड दूसरा पैकेट नहीं है कोई जिस पे इंग्रेडिएंट्स आ रहे हो? वैसे तो अब मुझे इतना याद हो गया हुआ है कि इंग्रेडिएंट्स मैं खुद ही देख के मुझे समझ आ जाती है कि इसमें कुछ ना कुछ होगा लेकिन फिर भी हम ऐप से स्कैन करते हैं। बिस्मिल्लाह, प्लीज़ हलाल मोर इन्फॉर्मेशन नीडेड। मैं बताती हूँ इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिस पे उसको डाउट है, तो दैट सेड मशबू, बिकॉज कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो एनिमल बेस्ड होते हैं, कुछ होते हैं जो प्लांट बेस्ड होते हैं। तो अगर प्लांट बेस्ड होगा तो ये हलाल होगा, अगर एनिमल बेस्ड होगा तो ये हलाल नहीं होगा, राइट? अभी ना ये आइसक्रीम सेक्शन में आ गई है। हमारी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी अमेरिका में यही चीज़ें देख देख के गुजर जाती है कि ये हलाल है कि नहीं है।
अभी दुबई में हम लोग देखे बगैर बस ऐसे ही जाना, फ्रीज़र खोलना और निकाल के खाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे आगे सही अपने आप को एजुकेट करना शुरू किया। अच्छा भाई इन चीज़ों में भी कुछ होता है और अब काफ़ी चीज़ों की समझ भी खैर आ चुकी हुई है, लेकिन स्टिल हम हर दफ़ा एक ये आइसक्रीम है ना, फॉर एग्जांपल ये इस दफ़ा हलाल निकल आई ना, तो मैं यहाँ पे आपके साथ 100% कह सकती हूँ अगली दफ़ा जब आप स्कैन करेंगे ना तो वो आपको कहेगा ये मशबू है, ये नहीं है ना सही, यही कहेगा। हाँ तो ये बिकॉज कंट्री ऑफ ओरिजिन होते हैं हर प्रोडक्ट के, यहाँ पे हर जगह से चीज़ें आ रही हैं, मैक्सिको से आ रही हैं, कनाडा से आ रही हैं, और कुछ हलाल होती है कुछ नहीं होती, क्योंकि सर्टिफाइड हलाल नहीं है तो हमें इंग्रेडिएंट्स को रीड करना होता है, तो ये बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आइसक्रीम्स में ना हमें ये 2 आइसक्रीम्स मिली हैं हलाल, लेकिन अब आप क्या कह रहे हैं वापस क्यों रखनी है, इतनी देर लगा के हलाल ढूंढी है, सर्दी तो इतनी देर हम यहाँ पे ना चेक कर रहे इतनी देर से हमने यहाँ लगा के चेक किया है कि कौन सी आइसक्रीम हलाल है, और गर्मी समर में आके लेंगे क्योंकि बाहर बहुत सर्दी है ये है हमारी ये करते हैं हम बस चलें अब पेमेंट करने चलते हैं, बहुत ले ली चीज़ें। अच्छा यहाँ पे ना पेमेंट कैसे होती है, आपने अपना हाथ रखना है, बस अपनी पाम से आपने पेमेंट करनी है, ये इस तरह से, लेकिन आपने अपनी पाम से पेमेंट करनी है कि कार्ड से यार आपके हाथों में भी पैसे हैं, बताया नहीं आपने, लोगों के हाथों में भी पैसे होते हैं। यहाँ अमेरिका में लोग इतना पैसा कमाते हैं कि लोगों के पाम में ना इतना पैसा होता है कि उन्होंने बस यहाँ पे ऐसे पेमेंट करनी है, कार्ड वगैरह की उन्हें ज़रूरत ही नहीं है, दे जस्ट हैव टू पुट देयर पाम्स ऑन दिस और पेमेंट हो जाती है। इतना हाथों में पैसा होता है, सही कहते हैं हाथों में पैसा होता है चलें एक काम हमारा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से, अब बाहर निकलने की बारी है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आई थिंक शॉपिंग वाला काम तो हो गया, चलें अब घर चलें। चलें घर चलते हैं। चलें अब हम घर चलते हैं और आपको मिलेंगे ब्रेक के बाद, सी यू। एक लास्ट काम करवा लेना चाहिए घर जाने से पहले। बहुत दिन हो गए थे यार, जल्दी है जो राइट एवरीवन, अल्हम्दुलिल्लाह से खाना भी बन गया है, घर में बहुत सारे काम थे वो भी आज कर लिए हैं, कुछ व्लॉग में शेयर कर दिए, एंड देन आई गॉट सो बिज़ी कि मैंने फिर जो है ना कैमरा बिल्कुल नहीं चलाया था, इस वजह से बाकी का व्लॉग नहीं बना। अभी टाइम हो चुका है मरवा और अब्दुर्रहमान को पिक करने का। आज मरवा अब्दुर्रहमान ने स्कूल से 5 मिनट अर्ली आना था, जो वो अपने रेगुलर टाइम पे आते हैं, तो हम बस बाहर लेने आ गए हैं। और आप देखें इस वक्त बिल्कुल शाम हो चुकी है, मौसम बिल्कुल, और इट्स ऑलमोस्ट मगरिब टाइम, यानी कि मरवा और अब्दुर्रहमान के स्कूल से घर आने के ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के बाद जो है ना मगरिब हो जाती है। यहाँ पे 4:40 तक, उससे पहले आगे पीछे जो है ना मगरिब हो जाती है, विच मीन्स कि पूरा दिन जो है बेचारे बच्चों का स्कूल में लग जाता है। दे रियली हैव अ वेरी वेरी बिजी रूटीन, क्योंकि बच्चे जब स्कूल से आते हैं, नाउ दे आर गोइंग टू ईट खाना, और उसके बाद वो उनकी कुरान क्लास होती है, वो कुरान क्लास लेते हैं, एंड देन एट नाइट में उनको बस थोड़ा सा टाइम मिलता है जिसमें वो बिल्कुल रेस्ट करते हैं। सो अभी जो है ना हम लोग चलते हैं मरवा अब्दुर्रहमान को लेने, और फिर आपसे मिलेंगे। मरवा अब्दुर्रहमान को मिलवाएंगे आपसे, लुकमान ऑलरेडी जा चुके हैं उनको लेने के लिए, और आई वॉज एट द बैक, मैं घर पे कुछ कर रही थी तो आई हैड टू शट एवरीथिंग डाउन। आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। आ गई मरवा अब्दुर्रहमान की बस, दे आर फाइनली हियर। इनको सर्दी नहीं लगती, इनके बस में हीटर है, स्कूल में हीटर है, तो भी इन्होंने जैकेट नहीं पहनी हुई, और हम यहाँ पे फ्रीज हो रहे हैं इस टाइम। जैकेट सारी इनके बैग के अंदर है, बैग मामा पापा के पास है, और ये खुद घर भाग रहे हैं। मुझे भी इस टाइम फुल हाथ फ्रीज हो रहे हैं मेरे भी। और वो देखें मरवा अब्दुर्रहमान कहाँ जा रहे हैं, वो देखें। ओके एवरीवन, तो अभी मेरा ख्याल है कि आज के दिन का व्लॉग यहाँ तक ही काफ़ी था, काफ़ी लंबा भी हो गया होगा, और आई होप आप सबको मज़ा भी आया होगा।
अगर आपको मज़ा आया तो एज़ यूजुअल आपको पता है आपने क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। और हम सब आपको मिलेंगे न्यू व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर, मच लव, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। वो अब्दुर्रहमान की तरफ से भी बाय होने लगा, वो आ रहा बाय करने। बाय। सू कर दो एक दफ़ा, सू।